डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मैथ्स विद प्रदीप में। आजकल हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर रहे हैं और अभी तक हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.6, 5.7 तक कर चुके हैं। अब हम चलते हैं 5.8 में। छोटी छोटी एक्सरसाइज है, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन की 5.8 में देखते हैं। छोटी छोटी डिजाइन की चर्चा हो रही है, आइए देखते हैं। एक्सरसाइज 5.8 में पहला क्वेश्चन है, आपको सवाल दिख रहा होगा कि जांच कीजिए निम्न में से कौन सी आकृति बहुभुज है और यदि इनमें से कोई बहुभुज नहीं है तो कारण बताइए क्यों नहीं बहुभुज है। अब अगर हम देखें विकल्प ए, पहला क्वेश्चन का ए क्वेश्चन, तो इसमें हम देख रहे हैं कि एक गोल गोल घुमावदार चीज़ बनी हुई है। देखो ऐसे है, कुछ ऐसे बनता जा रहा है। अब क्योंकि ये बंद नहीं हो रहा है, देखो पैक ही नहीं हुआ, अगर ये कहीं पैक हो जाता तब इसको हम बहुभुज कह सकते थे। चूँकि पैक नहीं हुआ इसलिए बहुभुज नहीं कहा जा सकता। दूसरा, अगर हम बी विकल्प देखें तो ये एक बहुभुज है निश्चित रूप से, क्योंकि पैक है। अब हम गिन लेते हैं इसकी भुजाएं कितनी हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 कितनी हो गई भैया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, देख रहे 12 भुजा छोटी 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 पैक करके बनाया गया है। चूंकि ये पैक हो गई इसलिए ये बहुभुज है। सी विकल्प देखें तो सर्किल बना है, बहुभुज नहीं है। देखो बहुभुज जो होता है भुजाओं से बनता है, ये तो सर्कुलर है। और डी भी बहुभुज नहीं है क्योंकि ये सर्कुलर है। देखो सर्कुलर जहाँ कर्व बन जाए वो भुज नहीं है, भुजा नहीं है, वो निश्चित रूप से कर्व नहीं होना चाहिए। जिसको हम स्केल से खींच सकते हैं, रूलर से, इसको हम भुजा कहते हैं। ठीक है, जो हमारी रेखा खंडों से बनता है, और यहाँ तो कर्व हो गया। तो इसलिए आपका पहला क्वेश्चन आसानी से खत्म हुआ। इसमें से केवल बी बहुभुज है और कोई बहुभुज नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। लिखा है प्रत्येक बहुभुज का नाम लिखिए। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, बहुभुज का नाम लिखिए। अगर देखिए कैसे बना हुआ है, तो ये देखिए 1 2 3 4। अब इसको हम चतुर्भुज कह सकते हैं, इसलिए कह सकते हैं कि 4 भुजाएं इसके अंदर हैं। दूसरा डिजाइन देखिए, इसको हम त्रिभुज कह सकते हैं, त्रिभुज, क्योंकि इसके अंदर 3 भुजाएं हैं। सी विकल्प आप देखें तो इसमें हम इसको पंचभुज कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी 1 2 3 4 5 भुजाएं हैं। और डी को अगर हम देखें तो डी कैसे बनाया है, 1 2 3 4 5 6 7 8, अष्टभुज कह सकते हैं। देखो अष्टभुज बनाया, इसको हम अष्टभुज कह सकते हैं। यानी ये बताने की कोशिश किया गया है कि ये जो भुजाएं बनी हुई हैं ये कौन से भुज की हैं। बहुत आसानी से आप बता सकते हैं। किताब एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, जिससे सब चीज़ों की डेफिनेशन आपको पता चल जाए। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपने देख लिया। अब जो तीसरा है वो क्रियात्मक है, जैसे बताने लायक, बनाने लायक। लिखा हुआ है कि एक समषटभुज है का एक रफ चित्र खींचिए, उनके किन्हीं 3 शीर्षों को जोड़कर एक त्रिभुज बनाइए। पहचानिए कि आपने किस प्रकार का त्रिभुज खींच लिया है। देखो एक समषटभुज बनाते हैं। समषटभुज कैसे बनेगा, खींच दिया। अब कहते हैं कि 3 शीर्षों को मिला करके एक त्रिभुज बना दीजिए। अब कह रहे किस तरह का त्रिभुज है ये। अच्छा, जब ये सम है तो ये दोनों भुजा तो बराबर ही होगी, कन्फर्म बराबर होगी। तो कह रहे कि ये कैसा त्रिभुज दिख रहा है, निश्चित रूप से यह समद्विबाहु त्रिभुज दिख रहा है। समद्विबाहु त्रिभुज दिख रहा है। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज दिख रहा है। और अगर कोण की बात करें तो यह कोण चूंकि 90 डिग्री से ज़्यादा होता है, इसलिए अधिक कोण त्रिभुज भी हम कह सकते हैं। यानी अधिक कोण समद्विबाहु त्रिभुज कह सकते हैं, यही पूछा गया। ठीक है, चौथा क्वेश्चन लिखा है एक सम अष्टभुज का रफ चित्र खींचिए। यदि आप चाहें तो वर्गीकृत कागज यानी स्क्वायर पेपर का प्रयोग कर सकते हैं। इस अष्टभुज के ठीक 4 शीर्षों को जोड़कर एक आयत बनाइए। लो बना देते।
तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, अष्टभुज बन गया। अब कह रहे हैं इस अष्टभुज के ठीक 4 शीर्षों को जोड़कर एक आयत खींचिए। कहीं से भी बना सकते हो, देखो इसको आप एक आयत बना सकते हो, ये आयत बन गया। अगर आप चाहे तो यहाँ से एक आयत बना सकते हैं, यहाँ देखिए, देखो यहाँ से एक आयत बना सकते हैं, बना सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ से एक आयत बना सकते हैं, बहुत सारे बना सकते हैं, इसमें बहुत सारे आयत बना सकते हैं। देखिए यहाँ से एक आयत बना सकते हैं, ऊपर से ये आयत बना सकते हैं, तो जितने चाहो उतने आयत बना दो। अष्टभुज तो ही है, बेहतर होता है, ठीक है, बना लेंगे आयत। 5वां और आखिरी है, किसी बहुभुज का विकर्ण उसके किन्हीं 2 शीर्षों को छोड़कर, यानी आसन शीर्षों को छोड़कर को जोड़ने से प्राप्त होता है। यह इनकी भुजाएं नहीं है। एक पंचभुज का एक रफ चित्र खींचिए और इसके विकर्ण खींचिए। देखो विकर्ण के बारे में 5वां और आखिरी क्वेश्चन में बताऊं आपको। एक पंचभुज बनाते हैं, अब चूंकि अब इसको बना दोगे, इसको खींचोगे तो भुजा हो जाएगी ना। इसको आसन से उसको छोड़ना है, इसको ऐसे पकड़ लेना, ये विकर्ण है, इसको हम विकर्ण कह सकते हैं। ऐसे ही इसको भी हम विकर्ण कह सकते हैं, विकर्ण। यानी विकर्ण के लिए ज़रूरी होता है कि जहाँ से आप शुरू करें तो उसके आसन शीर्ष को छोड़ दीजिए और अगला शीर्ष को ले लीजिए, और तब जो रेखा खींचती है उसका नाम विकर्ण होता है, ठीक है। तो विकर्ण की ये पहचान होती है। तो मैं जैसा कि बार बार कह रहा हूँ कि आप लिंक में से किताब लीजिए और किताब का जो भी एक्सरसाइज पढ़िए उसके बारे में एक बार थोड़ा सा पढ़ लीजिए, तब और ज़्यादा डिटेल क्लियर हो जाएगा। और हम एक एक तरह से सॉल्व तो करा ही रहे हैं, बस, ठीक है। धन्यवाद।